बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश और सहयोग से बिहार बदल रहा है। बहुमत के आधार पर जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण में निर्धारित अवधि के अंदर किया जाएगा। हम लोग तय किए हैं कि बहुत जल्द कई जगह से लोगों का, पार्षदों का शिकायत आ रहा था। इसे पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए सरकार ये व्यवस्था लाई है। कई गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही थी। सड़क से सदन तक लोग इसकी चर्चा करते थे कि एक ही डस्टबिन का मामला काफी हाईलाइटेड हुआ था। वही डस्टबिन एक जगह कुछ राशि का अंतर काफी रहता था। सीएम नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं और सरकार बदलने वाली है। सरकार एनडीए की ही बनेगी, लेकिन चेहरा बदल जाएगा। सीएम नए होंगे, कौन होगा इस पर अभी फिलहाल सस्पेंस है। लेकिन इस बीच जो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सरकार के काम गिनाए हैं। 100 दिन की सरकार ने, 100 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। क्या कुछ किया है सरकार ने, तो नगर विकास एवं आवास विभाग के का गुणगान किया है बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सरकार बदलने वाली है, एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा और कई विभागों के मंत्री भी बदलेंगे। तो ये तमाम बातें होने वाली हैं जल्द ही। लेकिन इसके पहले बिहार के डिप्टी सीएम सह नगर विकास विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने विभाग की उपलब्धियां गिनाई हैं कि 100 दिनों की सरकार ने, 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और उस दौरान जो है सरकार ने क्या कुछ किया है। रिपोर्ट कार्ड पेश किया है उन्होंने विभाग का और कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं वो बताया है। तो सबसे पहले आपको विजय सिन्हा का पूरा बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। नई सरकार की नई पहल। 100 दिन सरकार के आज सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं के साथ सबसे पहले चैत्र नवरात्रि के अंतर्गत माता कात्यायनी की विशेष आराधना और छठ लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के पावन अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं, नागरिकों को सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हमारा बिहार सुशासन से समृद्धि की ओर विकसित बिहार बने। डबल इंजन की सरकार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश और सहयोग से बिहार बदल रहा है। आज मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 विधानमंडल द्वारा पारित किया गया। सशक्त स्थायी समिति पहले नामित होता था, अब चयनित होगा। नगर निकाय के सभी स्थायी सदस्यों का चयन पार्षदों के गुप्त मतदान के द्वारा बहुमत के आधार पर जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण में निर्धारित अवधि के अंदर किया जाएगा। हम लोग तय किए हैं कि बहुत जल्द कई जगह से लोगों का, पार्षदों का शिकायत आ रहा था। इसे पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए सरकार ये व्यवस्था लाई है। आज अतिक्रमण मुक्त, अवैध होर्डिंग और पार्किंग का वातावरण हमने बनाया। पटना सहित सभी निगम, परिषद और नगर पंचायत के अंदर हमने निर्देशित किया कि जो हमारे विभाग के निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के तहत रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनका ही होर्डिंग
वैध माना जाएगा और उससे इतर जो भी है सबको अतिक्रमण मानकर उसे इमीडिएट हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और इसमें कई सफलताएं भी मिल रही है। आपको जानकर खुशी होगा कि अभी तक उस मद में नहीं के बराबर राशि आ रहा था। अब कई शहर के अंदर, कई निकाय क्षेत्र के अंदर लोग अप्लाई भी कर रहे हैं और नगर के अंदर एक नए राजस्व का सृजन भी हो रहा है। अनुमान तो है कि 1000 करोड़ से ऊपर का ये हमारा आमदनी नगर विकास विभाग के अंदर आने की संभावना है। जेम पोर्टल पर कई गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही थी। सड़क से सदन तक लोग इसकी चर्चा करते थे कि एक ही डस्टबिन का मामला काफी हाईलाइटेड हुआ था। वही डस्टबिन एक जगह कुछ राशि का अंतर काफी रहता था। हमने इसका एक अस्थाई कमेटी बनाया जो जांच कर रहा है पूरी पारदर्शिता के साथ। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का जो जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पर, उसको लागू करेंगे। ये अवसर अब नहीं मिलेगा। आज हमने अवैध मांस की बिक्री पर रोक लगाने का, जो बिना लाइसेंस और बिना जांच कराए बिक्री करते हैं, मीट शॉप के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया। धार्मिक स्थल, स्कूल, भीड़ वाले क्षेत्र में विशेष निगरानी, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता, आम लोगों के हित को देखते हुए ये आवश्यक है। ये मांस के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। निविदा, विभागीय निविदा को समाप्त कर ई टेंडरिंग के माध्यम से निविदा निष्पादन अब किया जाएगा ताकि लोग पारदर्शी बेहतर काम कर सकें। सशक्त कमेटी का गठन जो आपको बताया कि बहुत जल्द ही। इसके अलावे बिल्डिंग बायलॉज में हमने कई लोगों से विमर्श कर उसमें संशोधन का प्रयास कर रहे हैं और काफी यहाँ बिहार में जमीन की काफी कमी है। हम बायलॉज अपने बिहार के भौगोलिक वातावरण के अनुसार और संविधान के नियम और केंद्र सरकार के कानून के तहत उसको हम करने का निर्देश भी दिए हैं। घर बन गया है और डेडलाइन है, कब तक कंप्लीट कर लेना है? ऐसा है, मैं सब बहुत खत्म कर देता हूँ। स्मार्ट सिटी की जो बची हुई परियोजना है इस साल अक्टूबर तक सबकी सब पूरी। सर ऑडिट के बारे में बताएंगे सर। ऑडिट जो पूरा ऑडिट होगा तो क्या हो गया है? ऑडिट चल हमारे नगर निकायों का होता है, बट अब ये है कि सीएजी इम्पैनल ऑडिटर के द्वारा ही ऑडिट होगी, पहली बात। नेशनल जो म्यूनिसिपल अकाउंट मैनुअल है उसके अंदर होगी, दूसरी बात। और सीएजी से हम लोग नोट किया है कि ये जो ऑडिट उनकी होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नगर निकायों को हर साल शामिल होगा। एक प्रश्न है, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि ऑनलाइन नक्शा पास होने का होगा, पहले से नहीं हो रहा था क्या? क्योंकि मेरी जानकारी में तो पहले से ऑनलाइन पूरे राज्य में नहीं हो रहा। पूरे राज्य की बात हमने कर रहे हैं कि एक सिस्टम डेवलप, मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं ताकि जो प्रक्रिया आप ही लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे जगह पर आधा अधूरा है, उस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित हम लोग करेंगे। अभी हम लोग घाट निरीक्षण के लिए जेपी सेतु के निकट पाटलिपुत्रा घाट, पाटीपुल घाट और 83, 88 और 93 नंबर पर जाएंगे कि
बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार की जनता से जो वादा हुआ है और हमारे पूर्व के इस विभाग के माननीय मंत्री जो अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री नितिन नवीन जी, इन लोगों के द्वारा जो अच्छे कार्य शुरू हुए हैं वो रुकेंगे नहीं। उनके द्वारा जो अच्छे पहल है वो आगे भी चलेगा और बेहतर करेंगे। उसमें जो भी लोगों को बेहतर सुझाव है उसके लिए अभी हमारे प्रधान सचिव ने बताया कि हम सुझाव भी और वैसे विशेषज्ञों से विमर्श भी हम आगे करेंगे। और 100 दिन सरकार के जो पहल किया गया, नई सरकार की नई पहल, ये जनता को समर्पित है। बेहतर बिहार में सबके सहयोग से हम और बेहतर नागरिक की जीवन को और बेहतर बना सकें, ये हमारा संकल्प है। धन्यवाद। सर, सुप्रीम महोदय जी, एक सवाल है सर इधर एक सवाल है कि जो पटना स्मार्ट सिटी योजना है उसका अद्यतन क्या अपडेट है, क्या हालांकि कई ऐसी योजना है सर उसको बीच में ही छोड़ दिया गया है। हम लोगों ने अभी हाल में ही उसकी रिव्यू की थी, 3 योजनाएं अधूरी हैं और इसको पूरा करने का हम लोगों ने नया माइलस्टोन लिया, हमने पूरा किया। पूरे राज्य में 4 स्मार्ट सिटी में कुल मिलाकर करीब 11 योजनाएं अधूरी हैं। सबसे ज़्यादा भागलपुर में थी, तो रिव्यू करने के बाद सबके टाइमलाइन दे देंगे, सारी योजनाओं को पूरा करेंगे। सर एक जज कहते हैं पटना कॉलेज की, आपको पता होगा वो सर वो जज कहते का निर्माण हुआ था, बाद में उसको बंद कर दिया गया, वो क्यों बंद किया गया, तो उसकी वजह बताइए। डच कैफे के बारे में मैंने मांगा है, उसमें कुछ आर्कियोलॉजिकल इश्यूज हैं, लेकिन उसको हम लोग एक बार फिर से रिव्यू करके देख लेंगे और मुझे लगता है उसको हम चलाएंगे। पटना मेट्रो का उद्घाटन पटना मेट्रो अभी फर्स्ट फेज में है, जिसमें अभी एक प्राइमरी कॉरिडोर आप जान रहे हैं केमनीचक मलाई पगड़ी तक आया है। इसके बाकी कॉरिडोर्स का काम 2030 में पूरे होंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि समय सीमा के तहत ही पटना मेट्रो के सारे कॉरिडोर पूरी तरह से चलने ये जल्द है, बहुत जल्द लगता है कि महीने भर के अंदर स्थानीय मोहल्ले का सड़क काफी खराब है सर, नाले की स्थिति काफी दयनीय है। एक हम लोगों ने पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर 3 बड़े शहरों में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए, जिसमें सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट एक साथ हों, इसके डीपीआर बनाने के लिए ग्रुपों को हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि एक साथ जो प्रमुख सड़कें हैं, प्रमुख गलियां, उनको कराए जाएं। हमारी पहली कोशिश होगी कि राज्य सरकार अभी जब निवेश करेगी तो राज्य सरकार के निवेश में जो इम्पोर्टेंट सड़कें हैं उनको पहले लेंगे। मैं अभी तो आपको जानकारी दे दूं काम चल रहा है कि जो आप मंदिरी नाले और जो बड़े बड़े नाले हैं, यहाँ के बाद हम आज समीक्षा जा करके उसका स्थल पर मॉनिटरिंग भी करने जा रहे हैं और पूरी तरह से जांच कर करके फिर आपको जानकारी भी देंगे। कचरा एक जगह स्टोरेज नहीं रहता, हर जगह फैला हुआ है क्या सर? कचरा को एक जगह सीमित करने के लिए कोई अभी आपको बताए कि विभाग तो उस पर पूरी तरह से विमर्श तैयारी भी कर रही है और हमारे प्रधान सचिव ने बताया स्टेशन विभाग में हम लोग 3 मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक है आपका शहर साफ सुथरा हो, तो जो ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन है वो हमारी प्राथमिकता पहले की तरह है और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2 वर्षों में राज्य में कहीं कूड़े का अंबार पुराने लेगेसी का भी नहीं, और जितनी हमारी नदियां हैं और जहां हमारे पानी हमारी नावों का जाता है वहां बिल्कुल ट्रीटमेंट के बाद ही पानी रखें, ये हमारी पूरी कोशिश होगी। ये पहला हमारा मूल मंत्र। दूसरा मूल मंत्र है कि राज्य में शहरीकरण को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो जो 11 नए टाउनशिप्स हमारे आ रहे हैं वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने शहर में रीडेवलपमेंट होना है वो भी हमारी कोशिश होगी। लेकिन आगे प्लानिंग बिल्कुल प्लान्ड सिटी डेवलपमेंट हमारी प्राथमिकता होगी। कोई भी इसी तरह से बेतरतीब तरीके से नया शहर नहीं बसे और वहाँ पर जो जन सुविधाएँ हैं उसका अभाव नहीं। ये दूसरी बड़ी चीज़ है। इसलिए पूरे राज्य में हम अगले 1 वर्ष में सभी शहरों के मास्टर प्लान नोटिफाई करेंगे, सभी शहरों के। और आखिरी चीज़ है, हम अपनी जो सरल जीवन के लिए
ईज ऑफ लिविंग के लिए लोगों को सुविधाएं चाहिए, तो जितनी नागरिक सुविधाएं हैं, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स के हों या घर के नक्शे बनाने की बात हो, ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन होंगी, एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगी और पूरे राज्य के सभी जो नगर निकाय हैं एक उसी सिंगल प्लेटफॉर्म पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो शिकायत की सुविधा, आपको शिकायत करने की सुविधा हो या फिर किसी भी तरह का टैक्स कलेक्शन का, कचरा निष्पादन का, ये सारी सुविधाएं डिजिटल होंगी। और ये हमारी कोशिश है कि अगले 7-8 महीनों में ये पूरी की पूरी सेवा पूरे राज्य में आ जाए। राज्य मंत्री परिषद की अनुमति हम लोग प्राप्त करने की इसमें कोशिश करें। राजस्व बढ़ाने का, विभाग के अंदर एक नई प्रणाली विकसित करने का हमने वातावरण बनाया है, जिसके माध्यम से राजस्व वसूली की नई प्रणाली की तैयारी करने का काम शुरू हो रहा है, जो डिजिटल होगा और उसी तरह से विकास की गति अवरुद्ध न हो। विभाग तय समय सीमा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का सबका विकास जीवन आसान का वातावरण बनाने के लिए ऑनलाइन नक्शा पास कराने की डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इसका लाभ लोगों को मिलेगा। मानसून पूर्व तैयारी के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिसमें वर्तमान पूर्व वार्ड पार्षद या बुद्धिजीवी या सामाजिक कार्यकर्ता भेज सकते हैं कि कहां पर नाला जाम है, मेन होल खुला है या अन्य शिकायतें, उसकी भी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। कमांड कंट्रोल को सशक्त मॉनिटरिंग का निर्देश मानसून के पूर्व इसको और सशक्त बनाने का हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, ताकि लोगों को परेशानी जो हर बार होता है वह कम हो सके। सभी कार्यपालक पदाधिकारी जो हमारे विभाग के थे, उनका अपना नंबर रहता था। जब वो बदलते तो फिर उनका नंबर चेंज होता था, लोगों को काफी परेशानी होती थी। विभाग ने सभी को अस्थाई मोबाइल नंबर हमने प्रदान किया है। ये पहली बार, ताकि पदाधिकारी बदलेंगे लेकिन नंबर रहेगा, लोग को अपनी शिकायत से समाधान की ओर आसान होगी। स्वच्छता के नाम पर कई जगह से शिकायत और आप लोगों के माध्यम से आता था, कई तरह की गड़बड़ी की शिकायत भी मिलती थी। सारे पहलुओं पर हमने विचार करके स्वच्छता के नाम पर खाना पूर्ति या अराजकता या करप्ट प्रैक्टिस का माहौल को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने एक विभाग के द्वारा हमारे उच्च स्तरीय पदाधिकारी ने बैठकर प्रधान सचिव के देखरेख में RFP बनाने का निर्देश दिया है, जो पूरे बिहार में लागू होगा और पहले से वो ज़्यादा व्यवहारिक और बेहतर हो और राशि का दुरुपयोग न हो, इसको भी ध्यान में रखा गया। आपको जानकर के ये खुशी होगा कि हमने निर्देशित किया कि बिहार के अंदर जो राजस्व विभाग के अंदर पहले ही घोषित हुआ था, अब नगर विकास विभाग के अंदर 100 वाहन से टैक्स फ्री करने का शहरी क्षेत्र के पार्किंग में निर्देशित किया गया। जो पार्किंग में रुकेंगे, उसी से कई जगह से शिकायत आ रही थी कि पार्किंग है, वहां से जो गाड़ी गुजर रहा है उससे भी पैसे की वसूली का वातावरण बना रहा है। ये वातावरण अब समाप्त करने का और सभी पार्किंग स्थल पर एक रेट चार्ट लगाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है और इसको
अनुपालन कराने का भी, आवास बोर्ड को पारदर्शी बनाने का और पूर्व के आवंटन की कई गड़बड़ी और शिकायत को समाप्त करने के लिए प्रधान सचिव और संबंधित पदाधिकारियों के देखरेख में और उस पर जो अतिक्रमण है, ये सारे विषय को और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि फुटपाथ विक्रेताओं के उत्थान के लिए 39,573 फुटपाथ विक्रेताओं की बैंकों के द्वारा आवेदन को स्वीकृत किया गया और 31,428 फुटपाथ विक्रेता लाभान्वित ये 100 दिन के अंदर हुए। इसी तरह से आज कई परियोजनाओं को कार्यदेश निर्गत किया गया। छपरा जलापूर्ति योजना, जहानाबाद सीवरेज परियोजना, मोतिहारी सीवरेज परियोजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 42,122 नए आवेदन आए। 6,843 आवास पूर्ण हुआ है। 27,892 आवास लिंटल स्तर पर है। 91,692 आवास फाउंडेशन स्तर पर काम चल रहा है। इसके अलावे पटना मेट्रो रेल परियोजना में भी हमारी कार्य प्रगति पर है। प्राथमिक कॉरिडोर के बचे 2 स्टेशन खेमनीचक और मलाही पकड़ी का कार्य तेजी से करते हुए लगभग पूर्ण कर लिया गया है। बहुत जल्द उसके उद्घाटन की प्रक्रिया आप लोगों के सामने होगा। और एक बड़ी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच जो साकार हो रहा है, भूमिगत पथ बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय जोड़ने हेतु भूमिगत सपवे का लोगो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 8/3/2026 को किया गया है। आज उसी तरह से कई कार्य विभाग के स्तर पर किए गए हैं। आज 11 नए टाउनशिप विकसित करने की स्वीकृति भी जो कैबिनेट से में मिला था। 9 प्रमंडलीय मुख्यालय के साथ साथ सीतामढ़ी और सोनपुर को भी शामिल किया गया, जिससे संतुलित योजनाबद्ध शहरी विकास को गति मिल सके। अभी तक बिहार में 15.6% शहरी आबादी है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 36% के लगभग है। उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। आज बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से हम शहरीकरण की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, बिहार वासियों के उत्थान और कल्याण के लिए पूरी तरह से ये सरकार समर्पित है। सिटी ग्रीन सिटी के अभियान पर हमारा पूरा फोकस है। डस्टबिन फ्री जोन बनाने का जो हम शहरों में कल्पना साकार करने में लगे हैं। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए नगर निकायों का ऑडिट की प्रक्रिया ये पहली बार नगर निकायों को ऑडिट का सीएजी के थ्रू हमारे प्रधान सचिव इस पर बताएंगे कि हम लोग ये नए कदम उठा रहे हैं। सुना आपने कि जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से विभाग ने जो इतने दिनों में काम किया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि बिहार में अवैध मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। बिना लाइसेंस के एक भी मीट शॉप नहीं चलेंगे। तो उन्होंने ये साफ किया है और साथ ही साथ कहा है कि डस्टबिन खरीद में जो अनियमितता मिली थी उसकी जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई किया जाएगा। तो सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ चेतावनी भी दे दी है बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने
कि अगर जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उन्हें दूर किया जाएगा और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।